किसान साथियों, ड्रैगन खेती के लिए उष्ण जलवायु जरूरी है। सालाना कम से कम 50 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए और तापमान 20 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहना जरूरी है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को अच्छी रोशनी और धूप वाले इलाके में लगना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के पौधे के लिए भुरभुरी मिट्टी जरूरी है जिसमें हवा पास हो सके। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस नमी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगाने के लिए उसके पास एक खंभे या बांस की बल्ली लगानी चाहिए जिससे पौधा ऊपर की ओर बढ़ सके। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगाने के लिए 4 पौधों को एक खंभे से लगाना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के पौधे में हर महीने गोबर की खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगभग 8 महीने में खंभे के बराबर हो जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर 16 महीने बाद छोटे छोटे खंभे के छोटे छोटे फल आने लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट का रंग 18 महीने बाद पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है और इसे तोड़कर आप बेच सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले और आपको जानकारी शेयर करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको आज ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ आपको विस्तृत रूप में हम शेयर करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बता रहा हूँ भैया वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूनिक होगा। ड्रैगन फ्रूट जिसे पिताया, होनोलुलु रानी और कमलम के नाम से भी जाना जाता है, वैसे यह एक चाइनीज फ्रूट माना जाता है जिसे कि हम ड्रैगन फल या ड्रैगन फ्रूट भी कहते हैं। एक अद्वितीय और पोषक तत्वों से भरपूर फल यह माना जाता है। किसान साथियों, इसकी खेती मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका में की जाती है, लेकिन अब यह भारत में भी धीरे धीरे लोकप्रिय होना शुरू हो चुका है। इसके अद्वितीय स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के कारण ड्रैगन फ्रूट की मांग अब तेजी से बढ़ने लगी है। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का सदस्य माना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम हाइलोरोसिरस है। यह एक रसदार फल है जो सफ़ेद, गुलाबी या लाल गूदे और छोटे काले बीजों से भरा होता है। इसका स्वाद मधुर और ताजगी देने वाला होता है। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट हाइलोसिरस अंडाटस, इसमें सफ़ेद गुदा और गुलाबी छिलका होता है। हाइलोसिरस कोस्टारिकेसिस, इसमें लाल गुदा और गुलाबी छिलका होता है। इसमें सफ़ेद गुदा और पीला छिलका होता है। जलवायु ड्रैगन फ्रूट उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे गर्म और आर्द्र वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को सहन नहीं कर सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाला रेतीली या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होना अनिवार्य है। किसान साथियों, बीज द्वारा बुआई करने का सिस्टम यह है कि बीज द्वारा बुआई करना आसान है, लेकिन इस विधि से फल आने में भैया 5 से 6 साल लग सकते हैं। और कटिंग द्वारा बुआई जो होता है यह सामान्य विधि होती है। स्वस्थ पौधे की 12 से 18 इंच लंबी कटिंग लें और इसे 2 से 3 दिनों के लिए छाया में सुखा लें, फिर इसे मिट्टी में आप लगा दें। अब भूमि की तैयारी के लिए भैया खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। खेत को अच्छी तरह से समतल करें और जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अब ड्रैगन फ्रूट को कटिंग से उगाया जाता है। स्वस्थ और रोग मुक्त पौधे से 30 से 50 सेंटीमीटर लंबी कटिंग लें और इन्हें 1 दिन के लिए छाया में आप सुखा लें और उसके बाद कटिंग को खेत में 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। कटिंग को 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी में गाड़ें और हल्का पानी दें। अब ड्रैगन फ्रूट बेल की तरह बढ़ता है, इसलिए
इसे सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। पौधों के पास 6 से 7 फीट ऊंचे लकड़ी या कंक्रीट के खंभे लगाएं। ड्रैगन फ्रूट की जड़ों में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। खेत की नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का आप उपयोग कर सकते हैं। अब भैया उसके बाद खाद और उर्वरक क्या होगा इसमें, तो ड्रैगन फ्रूट की फसल को स्वस्थ और उत्पादक बनाने के लिए सही मात्रा में खाद और उर्वरक देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों की वृद्धि, फल का विकास और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ ड्रैगन फ्रूट की फसल के लिए आवश्यक खाद और उर्वरकों की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जैविक खाद ड्रैगन फ्रूट की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाती है और मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, जिसके लिए आप गाय का गोबर ले सकते हैं। प्रति पौधा 5 से 10 केजी आप साल में 2 बार का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप प्रति पौधा 2 से 3 केजी साल में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नाडेप कंपोस्ट प्रति पौधा 5 से 10 केजी साल में आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। भैया रासायनिक उर्वरक में क्या लेंगे आप, तो रासायनिक उर्वरक में आपको सही मात्रा में उपयोग करने से पौधों की वृद्धि और फल का उत्पादन में वृद्धि होता है, जिसमें आपको नाइट्रोजन प्रति पौधा 100 से 150 ग्राम साल में 2 बार आपको दे देना है इनके जड़ों में। फास्फोरस प्रति पौधा 50 से 75 ग्राम या 100 ग्राम तक साल में 2 बार। पोटास प्रति पौधा 200 ग्राम से 250 ग्राम साल में 2 बार आपको जड़ों में देना है। अब इसके लिए भैया अब आगे क्या है, ड्रैगन फ्रूट की फसल को अच्छी गुणवत्ता वाले फल देने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। आपको उसके लिए जिंक 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बोरोन 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लोहा, मैग्नीज, कॉपर 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। अब भैया ड्रैगन फ्रूट फसल में कीट का और रोग का प्रबंधन कैसे होगा, तो ड्रैगन फ्रूट सामान्यतः प्रमुख कीटों और रोगों के प्रति सहनशील होता है। कुछ महत्वपूर्ण रोग जैसे फफूंद और बैक्टीरियल की समस्या होती है, जैसे एंथ्रेक्नोज, ब्राउन स्पॉट और तने का सड़ना, जो ड्रैगन फ्रूट की फसल को प्रभावित करते हैं। भारी वर्षा और अधिक पानी या जल जमाव की स्थिति में फसल को इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। फल कभी कभी चींटियों, स्केल कीटों, मेली बग्स, घोंघे, बोरर्स, कैटरपिलर्स, दीमक, नेमिटोड, फल मक्खियों, चूहों और पक्षियों द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की योजना बनाते समय किसान साथियों, आपको शुरुआत में होने वाले खर्चों और लागत का सही आकलन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ हम ड्रैगन फ्रूट के लिए आवश्यक लगभग खर्च और लागत की विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब भैया ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए जुताई और समतलीकरण का खर्चा भैया 5,000 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ आ जाता है। मिट्टी परीक्षण के लिए 500 से 1,000 रुपये प्रति नमूना खर्च आ जाता है। कटिंग्स की खरीद के लिए भैया 15 से 25 रुपये प्रति कटिंग आपको इसका खर्च पड़ जाता है। खंभे या लकड़ी, कंक्रीट या लकड़ी से 150 से 200 रुपये प्रति खंभा आपका खर्च आ जाता है। तार और अन्य सामग्री 10,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से भैया 25,000 से 35,000 रुपये प्रति एकड़। पानी की टंकी और पाइपलाइन से 10,000 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च। जैविक खाद में 10,000 से 15,000 प्रति एकड़ खर्च। रासायनिक उर्वरक में 5,000 से 8,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च है भैया। प्रति वर्ष का बात कर रहा हूँ मैं, प्रति साल में, एक साल में। रोपण और देखभाल में 15,000 से 20,000 प्रति एकड़ भैया खर्च है एक साल का। कटाई और छटाई 10,000 से 15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष का खर्च है। जैविक कीटनाशक और फफूंदनाशक के लिए 5,000 से 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। रासायनिक कीटनाशक में 2,000 से 3,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। फलों का परिवहन 5,000 से 8,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। विपणन का खर्च है भैया 3,000 से 5,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष।
ड्रैगन फ्रूट की खेती कई कारणों से लाभदायक माना जाता है। यह फसल कम निवेश में उच्च लाभ प्रदान कर सकती है और किसानों को विभिन्न तरीकों से फायदा पहुंचा सकती है। यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती के प्रमुख आपको हमने जो फायदा है आपको मैंने विस्तृत रूप में बताया। ड्रैगन फ्रूट की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। इसके पोषण गुण और स्वास्थ्य लाभ के कारण इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके कारण बाजार में इसकी अच्छी कीमत होती है, जो किसानों को अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करती है। ड्रैगन फ्रूट की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, जो उन क्षेत्रों में लाभदायक है जहां पानी की कमी है। यह फसल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो मैंने आपको वीडियो बनाया और आपको बताया, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर दें। यह ड्रैगन फ्रूट की खेती का भाग दूसरा है। एक भाग मैंने कल डाला था जो आपने देखा होगा, जो कि संपूर्ण जानकारी उसमें नहीं थी। आज की वीडियो में भाग 2 में आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दिया, संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी। अब आप इसकी खेती करना चाहें तो सोच कर विचार कर और अपने माइंड को एकाग्र कर आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। किसान साथियों, कमेंट बॉक्स में अपना राय आप हमें ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको जोशो खरोश से इसी तरह नई नई जानकारियाँ और नई नई वीडियो आपको हम देते रहें और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी शेयर करते रहें। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।